दो कंपाउंड से बनाया जाता है, ठीक है, कंपाउंड से बनाया जाता है, दो कंपाउंड से वो बनाया जाता है, और वो दो कंपाउंड है जिंक सल्फाइड और एक होता है आयरन पायराइड। ओके, एक होता है जिंक सल्फाइड जिसको हम कहते हैं ZnS, और एक होता है आयरन पायराइड जिसको हम कहेंगे FeS2। ओके डन, समझ में आ रहा है? इसका नाम क्या है? जिंक सल्फाइड, और इसको कहा जाता है आयरन पायराइड। ठीक है, तो ऐसे दो टाइप के आप लोगों के पास कंपाउंड होते हैं, एक जिंक सल्फाइड होता है और दूसरा आयरन पायराइड होता है। और इसको आप क्या करते हो, इसको आप सीधा सीधा रोस्ट करते हो। ध्यान में रखना, यहाँ पर हम लोगों ने वर्ड यूज किया था बर्न, अभी मैं बोल रहा हूँ रोस्ट, और एक पर्टिकुलरली वर्ड रहता है दैट इज द कंबशन। ठीक है, एक और वर्ड होता है दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। ओके डन। तो ये सारे वर्ड्स का मीनिंग एक ही होता है कि भाई इस सारे केसेस में आप क्या कर रहे हो, कंपाउंड को रिएक्ट करवा रहे हो विद ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के साथ में। दिमाग में डाल दीजिए, जो सारे वर्ड होते हैं बर्निंग, रोस्टिंग, कंबशन या फिर आप लोगों का ऑक्सीडेशन, इन सभी चीजों का एक ही मीनिंग होता है कि आप लोगों को क्या करना है, इस पर्टिकुलरली कंपाउंड, मतलब जो भी कंपाउंड है उस पर्टिकुलर कंपाउंड को आपको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाना है। तो ये जो दोनों पर्टिकुलरली इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ये दोनों कंपाउंड को आप लोग को क्या करना है, रोस्टिंग करवाना है। क्या करवाना है? रोस्टिंग। अब मुझे बताओ रोस्टिंग का मतलब क्या होता है, बोला मैंने, क्या होता है बोला रोस्टिंग का मतलब? रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका रिएक्शन कर देंगे ऑक्सीजन के साथ में और इसका भी रिएक्शन कर देंगे ऑक्सीजन के साथ में। अब भाई आप लोगों को पता है कि प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, क्योंकि आप देख क्या रहे हो, प्रिपरेशन ऑफ SO2 देख रहे हो, तो एक प्रोडक्ट तो आप लोग का फिक्स है, क्या होगा वो, क्या होगा? SO2। अब सवाल आता है कि भाई हमारा जो Zn होगा उसका क्या होगा? तो देखिए, अगर आप लोगों ने इसी रिएक्शन से देखा तो SO2 मिल गया तो फिर सिंपली Zn आपके पास बच जाएगा, बराबर है। बट एक्चुअली यहाँ पर ये ZnS जो होता है वो भी आप लोग का ZnO में कन्वर्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैंने क्या किया हुआ है, रोस्टिंग किया हुआ है। रोस्टिंग का मतलब मैं एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूं मैं? एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब आप एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन लोगे तो जो Zn भी आप लोग का तैयार हो रहा था वो भी बेचारा ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा और क्या बना देगा वहां पर, ZnO बना देता है। समझ में आ रहा है आपको मैंने क्या कहा? हाँ सर। अरे हाँ, तो अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग को क्या करना है, रिएक्शन को खाली बैलेंस करवाना है। इस साइड में ऑक्सीजन 2 है, इस साइड में 3 है, तो यहाँ तो 3 हो नहीं सकते, 6 हो सकते। अगर मुझे यहाँ पर मैंने 6 कर दिया तो अब यहाँ पर क्या होगा, चलो मैं अगर इसको ये कर दूं तो ये 3 टाइम्स ऑफ SO2 हो जाएगा। अब ये 3 टाइम्स ऑफ SO2 हो जाएगा तो मुझे S को 3 करने के लिए इसको ये 3 करना पड़ेगा। अब अगर मैंने इसको 3 कर दिया तो सल्फर आप लोग की 3 हो जाएंगे जो कि बैलेंस, और Zn भी 3 हो जाएंगे। तो 3 Zn को बैलेंस करने के लिए मुझे 3 ZnO लिखना पड़ेगा। अब 3 ZnO लिखा तो फिर हमारे ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। अब 9 ऑक्सीजन तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर 4 करूंगा तो 8 हो जाएंगे, 5 करूंगा तो 10 हो जाएंगे। ठीक है, बराबर है। समझ आ रहा है कि आप लोगों को क्या करना है, सिंपली उसको 1 बाय 1, पता है ना रिएक्शन को बैलेंस कैसे की जाती है, आपको रूल पता है क्या रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए? बताइए, रूल पता है क्या? 10वीं में पढ़े होंगे ना आप लोगों ने। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो सारे के सारे एलिमेंट को बैलेंस करवाने की कोशिश करेंगे जो अदर देन ऑक्सीजन होता है। तो मतलब जिंक और सल्फर, और जिंक और सल्फर यहाँ पर क्या है, बैलेंस है। फिर बचा है ऑक्सीजन। ठीक है, अब ऑक्सीजन में यहाँ पर क्या है, 3 ऑक्सीजन है जबकि यहाँ पर 2 है। वैसे मैं इसको 3/2 भी लिख सकता हूँ। अगर मैंने इसको 3/2 लिखा तो अल्टीमेटली आप ये वाला 2 इधर लेकर आ जाओ, ऐसा भी आप कर सकते हो। ये लेकर आ जाएगा तो यहाँ पर आप 2 डाल दो और यहाँ पर आप 2 डाल दो। ओके, अब इससे क्या हो जाएगा, देखिए बैलेंस हो जाएगा पूरा रिएक्शन। दिख रहा है क्या बैलेंस? चेक कीजिए। अरे बैलेंस है या नहीं है? है सर। ठीक है, तो इस तरह से सिंपल तरीके से आप रिएक्शन को क्या करवा सकते हो, बैलेंस करवा सकते हो। अब हम बात करेंगे इसके आयरन पायराइड का। जब हम रोस्टिंग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आप लोग एरो के ऊपर में रोस्टिंग लिख सकते हो। ठीक है,
तो आयरन पायराइड का रोस्टिंग करने पर क्या होगा, जाहिर सी बात है एक प्रोडक्ट तो आप लोग का फिक्स होता है, कौन सा, SO2। अब जो दूसरा प्रोडक्ट है Fe, वो भी क्या हो जाएगा, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और Fe का ऑक्साइड होता है फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3। बड़े समझ में आ रहा है। अब हम बैलेंस करते हैं, Fe यहाँ एक है वहां दो है, तो दो करने के लिए यहाँ पर दो डाल देता हूँ, तो Fe बैलेंस हो जाएगा। अब H की बारी, तो यहाँ टोटल कितने, 4 H है, तो 4 कर देते हैं। ओके, तो आप लोग के H भी बैलेंस हो गए। अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करवाते हैं, कैसे, यहाँ हो गए 4 × 2 8, और यहाँ हो गए 3 11। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 11/2 लिख देता हूँ। 11/2 आप लोग को वैसे अलाउ नहीं है, फिर आप क्या करेंगे, ये वाला 2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 4 टाइम हो जाएगा, बराबर है। और फिर आप लोग क्या करेंगे, सिर्फ Fe और SO का ध्यान रखेंगे। H कितने हो गए, 8, और Fe हो गए 4, तो H को 8 कर दो इधर, और Fe को कर दो 4। 4 करने के लिए यहाँ 2 करना पड़ेगा, बराबर है। अब देखिए सारा रिएक्शन आप लोग का ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। चेक कर लीजिए, है या नहीं है बैलेंस। अरे है या नहीं है, अबे जानो बैलेंस है या नहीं है। है सर। है सर। रिप्लाई नहीं करते हो, पहले बन जाओ। पता है आज मैंने लगभग 18 बच्चों को ग्रुप से रिमूव कर दिया है। व्हाट डज इट मीन, समझ में आ रहा है आपको। मैंने 18 बच्चों के एडमिशन आज कैंसिल कर दिए हैं, और अगर आप लोग का रिस्पॉन्सेस ऐसे रहेंगे ना, तो वो 18 के 36 करने के लिए भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं होंगे, समझे ना। अच्छा मुलांचे ऍडमिशन कॅन्सल केल्यानंतर कोण देता सर किसका तो पाहूंगे माइक ना ऑन है। ग्रुप मध्ये। हाँ? ग्रुप में चेक कर लो किस चीज की एडमिशन कैंसिल करवा दिए तो, और उसमें आप लोग का भी नंबर लगवाने के लिए मुझे बिल्कुल भी मतलब कोई दिक्कत ही नहीं होंगी, समझे ना। तो चुपचाप फॉलो किया करो, जो चीजें बोल रहा हूँ रिप्लाई किया करो मेरे को। तो चलिए अभी हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में देखते हैं। तो क्या क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके स्टेट, कलर एंड ऑर्डर की। स्टेट, कलर एंड ऑर्डर। तो स्टेट, कलर एंड ऑर्डर में ये एक कलरलेस गैस होती है विद पंजेंट स्मेल। ओके, तो इतना आप लोग को ध्यान में रखना है कि कलरलेस गैस होती है विथ पंजेंट स्मेल। ठीक है, तो ये इसकी फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज। सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, इसका नेचर दिया हुआ है कि ये नेचर में जो होता है पॉइजनस होता है। ये जो गैस होती है इट्स अ पॉइजनस इन नेचर। थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पर जो दी हुई है दैट इज सोलुबिलिटी इन वाटर। तो सोलुबिलिटी वाटर में आप लोग को ध्यान में रखना है कि ये हाईली सोल्यूबल होता है इन वाटर में, हाईली सोल्यूबल इन वाटर। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, ये क्या तैयार करता है, इट फॉर्म सल्फ्यूरस एसिड, और ये सल्फ्यूरस एसिड को तैयार करता है इन वाटर। ठीक है, डन। तो ये हो गई इसकी सोल्युबिलिटी इन वाटर। इसके बाद में नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी दी हुई है आप लोग को दैट इज इसका लिक्विफिकेशन टेम्परेचर दिया हुआ है, लिक्विफिकेशन पॉइंट। ठीक है, तो इसका लिक्विफिकेशन जो पॉइंट दिया हुआ है दैट इज द 263 केल्विन एट 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये इसका लिक्विफिकेशन पॉइंट दिया हुआ है। तो इतनी फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लोग को सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में दी हुई है। ओके, गेट इट। तो देख लो 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज दी हुई है। सबसे पहला वही स्टेट, कलर एंड ऑर्डर है, जिसमें आप लोग को बताया गया है कि ये कलरलेस गैस होती है विद पंजेंट स्मेल। सेकंड प्रॉपर्टी दी है नेचर, जिसमें बोला गया है कि पॉइजनस होता है नेचर में।
थर्ड प्रॉपर्टी दी है सोल्युबिलिटी इन वाटर, जो कि बोला गया है कि हाईली सोल्यूबल होती है वाटर में और सल्फ्यूरस एसिड तैयार करता है वाटर में सोल्यूबल होने के बाद में। और चौथी दी है इसका लिक्विफिकेशन पॉइंट, जिसका मीनिंग क्या है कि भाई ये जो होता है ये 263 केल्विन जो होता है वो आप लोग का इस टेम्परेचर पर क्या हो जाती है, लिक्विफाई हो जाते हैं। So this is all about the physical properties. Now move on to the next properties. तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज हमारी है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ही होता है रिएक्शंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड अभी कौन कौन से कंपाउंड के साथ रिएक्ट होता है और वो क्या क्या चीजें बनाता है। ठीक है डन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे दैट इज रिएक्शन विद Cl2, O2, NaOH और कौन कौन से दिए Na2SO3, देन इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज भी दी हुई है। ठीक है, तो ये सारी रिएक्शंस दी हुई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो टोटल रिएक्शन है मैं सबसे पहले आप लोग को एनलिस्ट करवा देता हूँ कि भाई सल्फर डाइऑक्साइड किस चीज के साथ रिएक्ट होता है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन दिया है रिएक्शन विद क्लोराइड, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, then reaction with sodium sulfide that is the Na2SO3 और उसके बाद में दी हुई that is the oxidizing property of SO2 oxidizing property of SO2। तो ऑक्सीडाइजिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ SO2 में आप लोग को वापस 3 रिएक्शन दिए हुए हैं that is the reaction with H2SO4 दिया है क्या, KMnO4 दिया हुआ है, रिएक्शन विद H2SO4 दिया है, शायद चेक कर लेता हूँ मैं, एंड फाइनल दिया हुआ है रिएक्शन विद I2। ठीक है, तो ये 3 टाइप नहीं है, H2SO4 नहीं दिया है, शायद Fe3 दिया हुआ है। हाँ Fe3 पॉजिटिव, फेरस सल्फेट आप बोल सकते हो, Fe3 पॉजिटिव दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 3 रिएक्शन दिया है जो कि आप लोग की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड को रिप्रेजेंट कर। तो चले सारे के सारे रिएक्शंस को देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्शंस ऑफ क्लोरीन, रिएक्शन विद क्लोरीन। तो रिएक्शन विद क्लोरीन, तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो आप लोगों का क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, और ये सीधा सीधा एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है ये, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब सीधा सीधा क्या हो जाता है, वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाता है। दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ चारकोल, क्योंकि दोनों की दोनों गैसेस होती है। तो गैसेस होने की वजह से इन लोग दोनों गैसेस को एब्जॉर्ब करना जरूरी होगा, तभी जाकर इन लोगों के बीच में रिएक्शन हो सकता है। और उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग चारकोल ले लेते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो आप लोग का प्रोडक्ट बनेगा, जैसे कि मैंने कहा एडिशन प्रोडक्ट होगा, मतलब ये SO2Cl2 ऐसे प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, तो SO2Cl2 जो होता है इसका नाम होता है सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ओके, ध्यान में रखना है SO2Cl2 का नाम क्या होता है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। आप लोग को यहाँ पर कंपाउंड के नाम ही ध्यान में रखने जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आप लोगों के लिए। ओके, तो ये होता है हमारा पहला रिएक्शन, दैट इज द रिएक्शन विद क्लोराइड। अब इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे बताइए, हाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दिस रिएक्शन। SO2 react with chlorine। ऐसे बोलते क्या भाई, तुम लोग को रिएक्शन को एक्सप्लेन करना बड़ा सिंपल होता है। रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए वेन से स्टार्ट कर दीजिए, वेन। हाँ फिर बढ़िए अभी, वेन SO2 react with Cl2 SO2 react with Cl2 in presence of charcoal। In presence of charcoal, very good. In presence of it gives charcoal. SO2 CO2। gives SO2 CO2
sorry Cl2. नाम लिखना, कंपाउंड का नाम लिखना। इट गिव्स sulfuryl chloride. Sulfuric chloride. सल्फ्यूरिक क्लोराइड। ओके डन। तो इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, रिएक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है डन। तो व्हेन SO2 रिएक्ट विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ चारकोल इट गिव्स सल्फ्यूरिल क्लोराइड, और फिर आप लोग रिएक्शन लिखेंगे। गेट इट? ध्यान में रखना, पहले ना एक्सप्लेनेशन लिखा जाता है, बाद में रिएक्शन लिखा जाता है। बट क्या होता है, हम लोगों के लिए आसान पहले रिएक्शन लिखना होता है। गेट इट? तो आप कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे एग्जाम में आप क्या लिखेंगे, बट एक प्रॉपर फॉर्मेट है कि पहले एक्सप्लेनेशन बाद में रिएक्शन। तो आप क्या करोगे, जब भी एग्जाम में ये रिएक्शन सॉल्व करोगे ना, तो पहले 2 लाइन छोड़ देने का और रिएक्शन लिखने का, और फिर वो रिएक्शन को देखकर उसका एक्सप्लेनेशन लिखने का। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम सेकंड रिएक्शन देखते हैं O2 के साथ में, तो आप लोग को अच्छे से पता है O2 के साथ में SO2 क्या तैयार करेगा, क्या तैयार करेगा, SO2 प्लस O2 गिव्स SO3. वेरी गुड। क्या तैयार करता है वो, SO3। रिएक्शन को सिंपली बैलेंस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सल्फर तो बैलेंस है, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 करने के लिए हम 3/2 लिख लेते हैं। अब 3/2 को तो 2 इधर लाना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा फिर आप लोग का 2 टाइम्स ऑफ S हो जाएगा, तो ये 2 टाइम्स डाल दो। समझ में आ रहा है क्या बैलेंस कैसे करना? हाँ हाँ सर. सर. तो अब बताइए यहाँ पर आप लोगों का जो पर्टिकुलरली, हाँ, दिस रिएक्शन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट V2O5। अब इसको एक्सप्लेन करिए, क्या एक्सप्लेनेशन रहेगा इसका, वो आप यहाँ पर लिखोगे। रिएक्शन लिखना है इसके ऊपर लिखोगे, क्या व्हेन SO2 react with Sulfur reacts with O2. व्हेन SO2 रिएक्ट विद O2 O2 in presence of V2O5, V2O5 it gives 2SO3. Sulfur dioxide. ये 2 वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप प्रोडक्ट का नाम लिखिए या फिर प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर लिख लीजिएगा, फॉर्मूला लिख लीजिएगा। समझ में आ रहा है? तो ये होगा इसका एक्सप्लेनेशन। अब चलते हैं हम थर्ड पर्टिकुलर रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन किसके साथ दिया हुआ है, NaOH के साथ दिया हुआ है। ठीक है डन। तो आप लोगों को पता है कि NaOH जो होता है ये बेस होता है, और SO2 जो होता है वो नेचर में एसिडिक होता है। तो भाई जब भी एसिड और बेस रिएक्ट होते हैं तो क्या मिलता है हम लोग को, Salt and water. Salt. सॉल्ट एंड वाटर, बराबर है। तो अब हम लोग वही ध्यान में रखना है। तो भाई ये इन दोनों का रिएक्शन होने वाला है, सॉल्ट मिलने वाला है, कौन सा सॉल्ट है चलो छोड़ देते हैं, और आप लोगों को पता है कि वाटर तो आप लोगों को मिलने वाला है, बराबर है। अब क्या होता है, SO2 और Na के बीच में आप लोग का रिलेशन पता होना चाहिए। तो सॉल्ट कौन सा रहेगा, Na2SO3 रहेगा। कौन सा सॉल्ट रहेगा वो, Na2SO3। ध्यान में रखना, सॉल्ट का नाम क्या रहेगा वहां पर, Na2SO3। सोडियम इसका नाम क्या होता है पता है ना। अच्छा, एक और चीज, जब भी आप रिएक्शन लिखते हो ना तो रिएक्शन के नीचे कंपाउंड के नाम लिखना जरूरी होता है। जैसे इसका नाम होता है सल्फर डाइऑक्साइड, अगर आपने ये नहीं लिखा तो गड़बड़ हो जाएंगी, मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। ऑक्सीजन का नाम लिखने की जरूरत नहीं, और ये हो जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। समझ में आ रहा है क्या? तो जैसे रिएक्शन लिख लेते हो पहले कंपाउंड के नाम लिख लिया करो। तो जैसे ये SO2 हो गया, SO2 का नाम क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। Sulfur देन dioxide. NaOH का नाम क्या हो जाता है, सोडियम Sodium hydroxide. सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है। Na2SO3 का नाम क्या हो जाता है, Sodium sulfide. Sodium sulfur. सल्फाइड। और H2O का वाटर होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिख लिया तो अच्छी बात है। ठीक है, चलो रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन छोड़कर बाकी एलिमेंट को हमेशा क्या करो, कोशिश करो बैलेंस करने की। तो यहाँ पर पहले हम Na को बैलेंस करते हैं। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो चलो इसको 2 बनाते हैं, तो Na मेरा बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं H की, तो यहाँ एक S है और यहाँ एक S है, H बैलेंस हो गया। अब हम बात करेंगे H की, O को हमेशा लास्ट में क्या करने का, बैलेंस करना। H देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, बैलेंस है। अब हम बात करेंगे O की। ठीक है, तो O कितने हैं यहाँ पर, ये 3 और ये 4, यहाँ पर कितने हो गए, ये 2 और 2 4 हो गए बैलेंस, हाँ. हो गया बैलेंस। हाँ. हाँ अब सर. इसका एक्सप्लेनेशन क्या रहेगा, इसका एक्सप्लेनेशन बताइए When क्या रहेगा। When SO2 SO2 reacts with, जल्दी बोलिए ना। 2 NaOH. 2 लिखने के ही नहीं है, मैंने क्या बोला, ये जो है 2 के साथ ये नहीं लिखने का, सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जानकारी लिखने का, उसके कोई फीचर नहीं लिखने का। हाँ तो बताइए, when SO2 reacts with NaOH, Gives
सोडियम सल्फाइड Na2 Na2SO3 सोडियम water. सल्फाइड। है ना इसको, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से सिंपल तरीके से आप लिख सकते हो। अब चलिए चौथी रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि रिएक्शन विद Na2SO3, ठीक है। तो रिएक्शन विद Na2SO3 ये क्या है? एक सॉल्ट है, और सॉल्ट का रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं? अभी एसिड के साथ कर रहे हैं। तो ध्यान में रखना, सॉल्ट अकेला रिएक्ट नहीं होगा, सॉल्ट रिएक्ट होगा तो वाटर के साथ रिएक्ट होगा। तो इसीलिए आप जब भी सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन रहेगा तो सिर्फ आप Na2SO3 नहीं लिखेंगे, दिमाग में डाल दीजिए। ये Na2SO3 के साथ साथ में आप लोग को क्या लिखना पड़ेगा? H2O का भी लिखना ही पड़ेगा, और फिर आप इसको रिएक्शन करेंगे किसके साथ में? SO2 के साथ में। बराबर है? समझ में आ रहा है आपको मैंने क्या कहा? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पर जो आप लोग को मिलेगा वो एक सॉल्ट ही मिलेगा, और वो रहेगा सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड का फॉर्मूला रहेगा NaHSO3, ये वाला कंपाउंड मिलेगा, सोडियम बाइसल्फाइड इसको कहा जाता है। अब हम रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ 2 Na है, यहाँ 1 है, तो ये चलिए यहाँ 2 कर लेते हैं पहले। ओके, अब Na बैलेंस हो गया। अब H की बारी, 2 S हो गए, 2 और यहाँ एक ही S है, नहीं 2 S है, एक और एक, 2 S हो गए। अब H की बारी, इधर में H 2 है और इधर में भी 2 H है। अब बारी है O की। O कितने? यहाँ 2, 1 3 और 3 और 3 6, और यहाँ पर भी कितने? 6 है। मतलब रिएक्शन बैलेंस है हमारा। हाँ सर। हाँ सर। अब इनके नाम लिखने पड़ेंगे। क्या लिखेंगे इनका नाम? सोडियम सल्फाइड, देन यहाँ लिखेंगे इसका वाटर, देन यहाँ लिखेंगे इसका सल्फर डाइऑक्साइड, देन यहाँ पर क्या लिखेंगे अभी इसका नाम? सोडियम बाइसल्फाइड। बाइसल्फाइड। देखिए Na2SO3 मतलब सल्फाइड, Na मतलब सोडियम, और जब SO3 का मतलब होता है सल्फाइड, और जब SO3 के साथ H अटैच होता है तो उसको कहा जाता है बाइसल्फाइड। इसलिए उसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम बाइसल्फाइड। समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या रहेगा बताइए? When When Na2SO3 Na2SO3 When Na2SO3 Sodium sulfide react react with H2O with and SO2, it gives कंपाउंड के नाम बोल दो सीधा सीधा। व्हेन सोडियम सल्फाइड रिएक्ट विद वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड इट गिव्स द सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है, तो इस तरह से अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ, जिसका नाम होता है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। तो जैसे कि हमने कहा हुआ है कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में 3 टाइप के रिएक्शन दिए हुए, ठीक है। कौन कौन से रिएक्शन है? पहला दिया हुआ है रिएक्शन विद KMnO4, सेकंड दिया हुआ रिएक्शन विद Fe3 पॉजिटिव, एंड थर्ड दिया हुआ रिएक्शन विद I2, ठीक है। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिएक्शन विद KMnO4 की। ठीक है, तो अब ये जो रिएक्शन है ये ऑक्सीडाइजिंग वाली रिएक्शन है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग वाली रिएक्शन में कुछ खास बातें होती है, वो मैं पहले समझा देता हूँ। पहले तो हम रिएक्शन जिसका करना है KMnO4 और SO2 ये लिख लेंगे, ठीक है। अब ये क्या क्या देता है, ठीक है। तो आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है कि यहाँ पर आप लोग को क्या ध्यान में रखना है कि भाई ऑक्सीडाइज हो रहा है। कौन ऑक्सीडाइज, किसका ऑक्सीडाइज कर रहा है? KMnO4 का। तो आप लोगों को प्रोडक्ट पता होने चाहिए क्या क्या मिलने हैं, ठीक है। और ध्यान में रखना यहाँ पर आप लोग का वैसे H2O भी आ जाता है। अभी मेरे को पूरा ही बताना पड़ेगा क्योंकि वो रिएक्शन का बैलेंसिंग करवाना, क्योंकि ये आयनिक रिएक्शन नहीं तो थोड़ा सा समझाना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या क्या मिलते हैं ध्यान में रखना है। एक होता है K2SO4, एक होता है MnO2 और एक होता है H2SO4, ठीक है। तो ऐसे 3 प्रोडक्ट आप लोग को ध्यान में रखना है। क्या है? K2SO4 होता है, अबे नहीं ये MnO2 नहीं, ये भी MnSO4 ही है, सबके सब SO4 होता है। K2SO4, MnSO4 और H2SO4 समझ में आ रहे हैं? 3 के 3 जो एलिमेंट है सारे के सारे एलिमेंट आप लोगों के क्या हो रहे हैं? सल्फेट में कन्वर्ट हो रहे हैं। 3 एलिमेंट मतलब K, Mn और आप लोग का H, ये सारे के सारे एलिमेंट SO4 में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो आप लोग को बस यही फिलहाल ध्यान में रखना है। फिर आप रिएक्शन को बैलेंस करवा सकते हो। कैसे? जैसे पहले K को शुरू करवा दो, K वहां पर कितना है? 2 है, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 करो। फिर यहाँ Mn 2 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ 1 है तो इसको 2 कर दीजिए, बराबर है। अब उसके बाद में हम बात करेंगे H2 की, तो यहाँ H2 2 है, यहाँ H2 2 है। अब हम बात करेंगे सल्फर की, तो सल्फर यहाँ कितना है? 1,
देन 2 4 और एक 5। ओके, तो इसको हम 5 कर लेते हैं, 5 टाइम्स ऑफ SO2। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन चेक करो, अब कितने हो गए, ये 4 दूने 8 और ये 10 और एक 11, 10 11 और ये 8, कितना हो गए, 19 हो गए। अब इस साइड में चेक कर लेते हैं, ये कितने हो गए, 4, ये हो गए 8 12 12 और 4 16, 16 और यहाँ 19 है। ठीक है, मतलब ये रिएक्शन आप लोग का बैलेंस नहीं है, पक्का ना, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। SO4 SO4 SO4, अच्छा 2 3 4 SO4 आ रहे ना, मैंने 5 लिखी है यहाँ पर, ये एक S, ये 2 S और ये एक S, तो टोटल 4 S आ रहे हैं। ओके, अब हम देखते हैं, 4 4 और 4 8, ये 8 हो गए, ये 4 हो गए, ये 4 हो गए, 8 4 12 4 16। अब यहाँ पर कितने हो गए, ये 8 हो गए ऑक्सीजन और ये 8 हो गए और ये 1 हो गया, 17 आ गए। 4 4 4 दूने 8, तो इससे पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, चलो देखते हैं फिर। तो यहाँ पर मैं एक और बढ़ा देता हूँ और यहाँ पर कर लेता हूँ 2। अब देखते हैं कितना हो जाएंगे, अभी सल्फर की प्रॉब्लम आ जाएंगी। सल्फर कितना हो गया, अभी 5 हो गया, 5 कर लेते हैं। नाउ चेक आउट द ऑक्सीजन, ये कितना हो गया 8, ये हो गए 10 और ये हो गए 4। ठीक है, यहाँ पर ये 4, ये 8 और ये 8, और 16 4 20, 8 4 12 12 और 10 22, किससे कहाँ गड़बड़ हो गई, 6 2 आ रहे हैं। ठीक है, डन, सारा रिएक्शन बैलेंस है। ओके, तो देखिए ये बैलेंस रिएक्शन थोड़ा सा आप लोग को याद करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से बैलेंसिंग करने बैठ जाओगे तो गलती, थोड़ी सी गलती होने की गुंजाइश होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तो भाई इंपॉर्टेंट है तो पहले ही रख लो इसको, बराबर है। अब इसको आपको क्या करना है, सिंपली इसके नाम लिख देने। KMnO4 का नाम क्या होता है, पोटेशियम, बोलिए जल्दी से, परमैंगनेट। ये होता है आप लोग का सल्फर डाइऑक्साइड, ये होता है आप लोग का वाटर, ये होता है आप लोग का पोटेशियम सल्फेट, सल्फेट, ये होता है मैंगनीज सल्फेट, और ये होता है हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, डन। तो इस तरह से आप लोग को नाम लिखना है। अब देखिए, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है, तो इसीलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम थोड़ा सा अलग ढंग से लिखेंगे। क्या कि SO2 क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, किसको, किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है वो, KMnO4 टू गिव, बाकी के प्रोडक्ट के नाम लिख लो, टू गिव पोटेशियम सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट एंड हाइड्रोजन सल्फेट। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं Fe3 पॉजिटिव का। ठीक है, तो Fe3 पॉजिटिव, इसका रिएक्ट करना है विद SO2। अब यहाँ पर भी आप लोग को H2O डालना पड़ता है। H2O क्यों डालना पड़ता है, ये मैं आप लोग को समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या करना होता है, आप लोग को समझाना पड़ेगा कि भाई SO2 जो है वो इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है Fe3 को। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, लॉस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, बराबर है। डन, ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी नहीं है बे, सॉरी, अभी मैं सोचू ये गड़बड़ क्यों रही। एक मिनट ना, मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली यहाँ लिखते टाइम और फिर समझाते टाइम भी। ये एक्चुअली रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है, नॉट की ऑक्सीडाइजिंग। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब वो रिड्यूस करता है, ऑक्सीडाइज नहीं करता है। ओके, तो देखिए SO2 Fe3 को रिड्यूस करेगा। रिड्यूस करेगा मतलब ये Fe जो रहेगा वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो Fe3 पॉजिटिव किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Fe2 पॉजिटिव। और क्योंकि ये इसको रिड्यूस कर रहा है, ये खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बराबर है, हाँ या ना।
ओके, SO2 क्या हो जाएगा, ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और ध्यान में रखना SO2 जो होता है ये हमेशा SO4 2 निगेटिव में ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसमें ऑक्सीडाइज होता है SO4 2 निगेटिव में, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे SO4 2 निगेटिव। देखिए यहाँ पर भी वही हुआ था, SO2 जो था वो SO4 में आप लोगों का क्या हो गया था, SO4 में खुद क्या हो गया था, ऑक्सीडाइज हो गया था। हाँ, तो वही ध्यान में रखना है आप लोग को। अब आप लोग को सिंपली क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस करवाना है। अब रिएक्शन को बैलेंस कैसे करवाते हैं, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर Fe3 पॉजिटिव Fe बराबर है, H भी बराबर है। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, मेन होता है हाइड्रोजन। जितने, देखिए क्या होता है आप लोगों का, मैं आपको समझाता हूँ। पहले तो ये चीज लिख लेने का, Fe3 पॉजिटिव रिड्यूस हो जाएगा Fe2 पॉजिटिव में, और SO2 ऑक्सीडाइज हो जाता है SO4 2 निगेटिव में। फिर हम बैलेंस करेंगे कैसे, अब देखिए Fe यहाँ पर बैलेंस है, S बैलेंस है, O यहाँ पर 2 O है और यहाँ पर 4 O है, तो यहाँ आप लोग को 2 O डालना होता है। तो क्या होता है, इस तरह की रिएक्शन को जब आप बैलेंस करेंगे ना, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर O नहीं डालेंगे, बल्कि आप H2O डालेंगे। कितने H2O डालेंगे, जितने वो कमी है या जितने वो इस साइड में डालना है। जैसे वहां 4 है, यहाँ पर 2 ही थे, तो यहाँ पर आपको 2 टाइम्स ऑफ H2O डालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। ओके, अब इसके बाद में फिर आप लोगों को क्या करना है, अब यहाँ पर क्या हो गया कि आप लोग के O तो बैलेंस हो गया, अब ये H जो रहेंगे 4 है, ये 4 H क्या हो जाएंगे, 4H पॉजिटिव के फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। कैसे प्रेजेंट रहेंगे, 4H पॉजिटिव के फॉर्म में। समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो ये इस तरह से रिएक्शन होते हैं आप लोगों के। गॉट इट? समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अब हम बात करते हैं लास्ट वाला रिएक्शन I2 के साथ में। तो I2 के साथ में आप लोग का जो SO2 का रिएक्शन होता है वो बिल्कुल सिंपल होता है H2O के साथ में, और I2 हमेशा क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है इनटू द HI में। ठीक है, 2 I है 2 H है, तो